हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटोर दीक्षा पांडे और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं व्हाई टू चूज एनएलयू दिल्ली फॉर योर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मतलब एनएलयू दिल्ली ही क्यों, तो उसके आज हम पर्क्स, एडवांटेजेस और क्या यहाँ पर की हाईलाइट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एनएलयू दिल्ली के लिए आपको एलेट का एग्जाम देना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। एनएलयू दिल्ली में एडमिशन के लिए आपको मेरिट में आना पड़ता है। एलेट का जो एग्जाम होता है, जब आप उसको देते हो और मेरिट में आप आते हो तो आपका यहाँ से सिलेक्शन होता है। बेसिकली ये जो क्लैट है ना, उससे थोड़ा अलग एग्जाम है और यहाँ पर क्लैट के स्कोर पर आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता, जैसे कि बाकी अदर आपके एनएलयूज में आपको क्लैट के स्कोर से मिलता है। तो एनएलयू दिल्ली अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है एडेट। तो एडेट 2026 14 दिसंबर को यहाँ पर होने वाला है और उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं 7 अगस्त से। तो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए और एलेट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है जो आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देती है। चलिए तो बात करते हैं एक एक करके। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो राखी की सेल है वो लाइव हो चुकी है, जिसमें आपको सारे ही कोर्सेज पे अप टू 40% तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एलेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उमंग 3.0 बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अड्डा 24/7 क्लिक करना है, आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज का आपको ऑप्शन दिखेगा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेज एग्जाम पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे ही कोर्सेज। ठीक है, उसकी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको यहाँ पर सिर्फ गूगल करना है अड्डा 24/7, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पहली वेबसाइट है इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, साइड में यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आप साइड में लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ गया एलेट। ठीक है, एलेट की स्पेसिफिकली तैयारी करनी है तो ये है हमारा उमंग 3.0 बैच। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्टार्टिंग डेट क्या है, 21 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर जो सीट है इसकी वो 50 है, लिमिटेड सीट्स है। तो जल्दी से जाइए, इनरोल कीजिए इस बैच में। और यहाँ पर जो टाइमिंग रहने वाली है वो 11 बजे से 8 बजे तक की रहने वाली है। आपको इसके अंदर ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी अप टू 223। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि आपको एलेट स्पेसिफिक होने वाले हैं और यहाँ पर 4 ई बुक्स मिलने वाली हैं। तो ये हमारा जो कोर्स है इसको आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर कोड का ऑप्शन आएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये फैकल्टी कोड यूज करना है DP01, अप्लाई कर देना है और यहाँ पर ये आपका कोड अप्लाई हो चुका है और अब आपका ये जो बैच है वो 8218 का हो गया है। तो आपको अप टू 40% तक का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डोंट मिस दिस चांस, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए इस बैच में। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे एनएलयू दिल्ली की, कि हमें एनएलयू दिल्ली से अपना लॉ क्यों करना चाहिए। तो एनएलयू दिल्ली जो है वो NIRF की रैंकिंग में टॉप कर रहा है और यहाँ पर जो नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर है उसके बाद यहाँ पर एनएलयू दिल्ली की रैंकिंग है। मतलब कि जो टॉप 2 यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया में, वो उसमें से आपका एनएलयू दिल्ली भी एक आपकी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पर देता है। उसके बाद इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर देखा जाए तो 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ था और यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली है। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से की फीचर्स हैं, तो ये स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी है, स्टैब्लिश्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, लोकेटेड है अपने इंडिया के कैपिटल में लोकेटेड है, दैट इज दिल्ली। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस और एल्यूमिनाई नेटवर्क है इसमें। फोकस करता है इंटरडिसिप्लिनरी और लीगल एजुकेशन के ऊपर। मॉडर्न कैंपस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज, मल्टीपल फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है एकेडमिक एक्सीलेंस। तो एकेडमिक एक्सीलेंस में करिकुलम की अगर हम बात करें तो आपको 5 ईयर का BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको लिबरल आर्ट्स विद लॉ, मतलब कि जो आपकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वो और लॉ के जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे 5 साल में। उसके अलावा यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑप्शन भी है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में, क्रिमिनल लॉ में या इंटरनेशनल लॉ में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। यहाँ पर आप रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर सकते हो उसका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप कई तरीके की चीज़ें कर सकते हो। रिसर्च वर्क में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। प्लस यहाँ पर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। मूड कोर्ट में ये काफ़ी एक्टिव रहता है, तो मूड कोर्ट सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप यहाँ पर मेंबर बन सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मूड कोर्ट, नेशनल मूड कोर्ट, इंटरनेशनल मूड कोर्ट में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और जीत के भी आते हैं। तो जो यहाँ पे मूड कोर्ट सोसाइटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो मूड कोर्ट में इंटरेस्ट है, लिटिगेशन करनी है आगे जाके, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंटर्नशिप बहुत अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि ये दिल्ली में सिचुएटेड है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से इंटर्नशिप मिल जाएगी और आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छी रिफाइंड इंटर्नशिप अगर चाहिए तो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में यहाँ पर है, जैसे NLU उड़ीसा है या फिर आपका विशाखापट्टनम है या कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि थोड़ा सा मतलब ना मेट्रो सिटी से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये दिल्ली में सिचुएटेड है, यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा लॉ फर्म्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, लॉ आपके हाई कोर्ट्स यहाँ पर हैं, उसके अलावा सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं, तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत हेल्प मिलने वाली है। देन फिर यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी एंड रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो फैकल्टी एक्सीलेंस में तो ये नंबर 1 है ही, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रोफेसर वगैरह हैं वो टॉप लॉ कॉलेज और यहाँ पर टॉप लॉ स्कूल्स से यहाँ पर पास आउट हैं और आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और फॉर्मर जजेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आपके गेस्ट लेक्चर की तरह आपके लेक्चर्स लेते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी की तरह वो आते हैं। पब्लिश्ड ऑथर और लीगल रिसर्चर्स भी होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू लीगल जर्नल्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो फैकल्टी है ना वो काफ़ी आपको अच्छी मिलने वाली है। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ फॉलो अगर आप करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर CJI हैं दैट इज आपके DY चंद्रचूड़ सर, उन्होंने अब NLU दिल्ली को ज्वाइन कर लिया है एज अ प्रोफेसर। तो अब वो NLU दिल्ली में एज अ प्रोफेसर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपकी फैकल्टी पूल है वो कितनी रिफाइंड, कितनी एक्सीलेंट और कितनी अच्छी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर यहाँ पर हम फैकल्टी और रिसर्च में आगे चल के बात करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोफेसर्स तो काफ़ी अच्छे मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर पब्लिक लॉ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए सेंटर है, अगर आपको कॉम्पिटिशन लॉ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए सेंटर बनाया गया है, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल जस्टिस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी अलग से सेंटर है, और यहाँ पर रेगुलर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उनके सेंटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैंपस के क्या फीचर्स हैं। तो वर्ल्ड एकदम टॉप क्वालिटी का आपको यहाँ पर कैंपस देखने को मिलता है, क्योंकि नया बना है तो कैंपस आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज हो, चाहे फिर आपकी लाइब्रेरी हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। देन मूड कोर्ट हॉल्स हैं आपके लिए, ठीक है। मूड कोर्ट करने के लिए काफी सारे आपके मूड कोर्ट हॉल्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है। तो आपको अकोमोडेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी यहाँ पर मिल रही हैं। फिर स्पेशल फैसिलिटीज क्या है, तो लीगल एड क्लिनिक है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बोनाफाइड यहाँ पर काम करना, मतलब कि जो प्रो बोनो एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लीगल कंसल्टेंसी देते हो, ठीक है, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको आप हेल्प आउट करते हो, तो वो लीगल एड क्लिनिक के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स भी हैं, तो ठीक है, यहाँ पर अगर जैसे कि आपके जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है तो उसके लिए कमेटी अलग होगी, ठीक है। अगर आपको ADR में इंटरेस्ट है तो उसके लिए अलग कमेटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए अलग कमेटी होगी। तो ऐसी कई सारी कमिटीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, कई सारे क्लब्स यहाँ पर बने होंगे, कई सारी सोसाइटीज़ यहाँ पर हैं, और कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी कमेटी यहाँ पर है इंटीग्रेटेड। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये दिल्ली में है कॉलेज, तो इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो लीगल हब है यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, तो इंटर्नशिप में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। गवर्नमेंट प्रॉक्सिमिटी में है, जितने भी बड़ी बड़ी आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ब्लॉक्स हैं, वो आपको दिल्ली में ही मिल जाते हैं, तो उसका भी आपको एक फ़ायदा होता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी
फैकल्टी में ऑब्वियसली आपको फायदा होता ही है, नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, आपको जब इंटर्नशिप अच्छी मिलती है, आपको प्रोफेसर्स अच्छे मिलते हैं, आप मूड कोर्ट्स में अच्छा कर रहे होते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो नेटवर्किंग है ना वो काफ़ी बिल्ड हो जाती है। देन उसके बाद हम कल्चरल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट और काफ़ी रिच कल्चर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव है, चाहे फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ले लो, या फिर आपके एकेडमिक्स को ले लो, या फिर आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ले लो, तो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको टॉप नॉच फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, टॉप नॉच यहाँ पर क्लब्स मिलने वाले हैं आपको, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर और या अपने पैशन को यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको लॉ फर्म्स कितनी देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली एनसीआर में ही 500 प्लस लॉ फर्म्स हैं जिनमें आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मेट्रो कनेक्टिविटी 24/7 रहती है, उसके लिए भी आपका यहाँ पर काफ़ी आपको हेल्प होने वाली है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहे हैं इसके, ठीक है, प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छा है। एवरेज जो पैकेज हमको देखने को मिलता है वो 15 लाख प्लस का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 25 लाख प्लस का जाता है। और जो रिक्रूटिंग आपकी कंपनीज हैं जो कि आपको कैंपस प्लेसमेंट देने वाली होती हैं वो काफ़ी सारी आ जाती हैं आपके, जब आप अपने 5th ईयर में होते हो, आप ईयरिंग होते हो, तो आपको कभी पीपीओ मिल जाता है, काफ़ी बार लोगों को पीपीओ ही मिल जाता है, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी होती हैं, उनको एक्चुअल में ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाता है, तो इसलिए पीपीओ उनको मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके यहाँ पर रिक्रूटिंग कंपनीज भी आती हैं जो आपको कैंपस प्लेसमेंट देती है। तो 5th ईयर के बाद जैसे ही आपने 5th ईयर कंप्लीट किया आपको यहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो जाता है। फिर हम यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो सभी बच्चों को ये होता है कि ठीक है पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ कैसी होने वाली है। तो वहाँ पर यहाँ पर अगर आपको लिटिगेशन में इंटरेस्ट है तो मूट कोर्ट के लिए बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पर। अदरवाइज डिबेटिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिबेटिंग सोसाइटी है, उसमें आप डिबेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कल्चरल फेस्ट होते हैं, ठीक है, कल्चरल फेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पर लीगल जर्नल्स, अगर आपको पब्लिकेशन में, रिसर्च में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, कोई स्पोर्ट्स में आप अच्छा खेल रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आप अपना करियर बना पाओगे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं, तो स्टूडेंट बार एसोसिएशन है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी है, ह्यूमन राइट सोसाइटी है और इन्वायरमेंट लॉ सोसाइटी है। तो आप इन सोसाइटीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर इनके मेंबर बन सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, राइट। तो इन केस अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है, डाउट होता है रिलेटेड टू एनएलयू दिल्ली कि मैम क्या फीस स्ट्रक्चर है, मैम यहाँ पर कैसे आप इनरोलमेंट करा सकते हो, कैसे पढ़ना है, क्या मेंटोरशिप सेशन यहाँ पर आप हमको दे सकते हो, अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऊपर मेरी मेल ID आपको दिख जाएगी diksha.kumari@24/7। तो यहाँ पर आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको मेंटोरशिप और पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है फॉर योर ALA 2026। उसके अलावा यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज लॉ विद दीक्षा 24/7। इस पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, सारे लेक्चर्स के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी। और आप मेरा अगर ये कोड यूज़ करते हो दैट इज DP01, अगर आप किसी भी बैच में इनरोल कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्लस यहाँ पर मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप भी मिलती रहेगी। और यहाँ पर फ्री काउंसलिंग एक नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल करके फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हो। तो यहाँ तक था पूरा का पूरा सफर हमारे एनएलयू दिल्ली का। इन केस कोई भी डाउट होता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।